सीट के ऐसे कैसे लूम रहे हैं, गाड़ा छूट गया इसके, सीट किसकी थी, किसका मतबल था, ये इसने क्या गलती कर रखा है। और ऐसे लोगों के साथ अत्याचार कर रहे हैं जो जमीन से जुड़े हुए। इस आदमी ने अपने बलबूते जमीन से लोगों को उठाया ऊपर। वो आलाकमान इस चीज को नहीं समझ रहा क्योंकि आलाकमान के पास कुछ है ही नहीं। और राजस्थान के मुख्यमंत्री जी हमारे हेमाराम जी के ऊपर ऐसे आरोप लगा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ इशिका जैन। सचिन पायलट की जनसंघर्ष यात्रा का समापन हो चुका है। बड़ी तादाद में उनके समर्थकों ने उनका साथ दिया और अजमेर से लेकर जयपुर तक पैदल चलकर आए। फिलहाल हम सचिन पायलट के सभा स्थल पर मौजूद है। बड़ी संख्या में हमारे साथ उनके समर्थक मौजूद हैं। तो चलिए उनसे बात करते हैं, उनका इस पूरे सफर के बारे में क्या कहना है। तो सबसे पहले मैं इनकी ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी। विकलांग है लेकिन उसके बावजूद भी अजमेर से लेकर जयपुर तक का सफर इन्होंने सचिन पायलट के साथ तय किया है। क्या कहेंगे आप, पायलट को कितना पसंद करते हैं? हम बहुत पसंद करते हैं पायलट साहब को और हम दिल से चाहते हैं पायलट साहब को। हम अजमेर से चल कर के आए हैं और आज समापन पे पहुंचे हुए हैं। हम श्री माधोपुर विधानसभा क्षेत्र से माली हैं और हम पायलट साहब को बहुत चाहते हैं। क्या कहेंगे बाबूजी पायलट के समर्थन में? हाथ जोड़ के निवेदन मेरा ये है कि जोड़ी में जो जोड़ा होता है, जोड़ा उसमें भैंस पड़ जाती है, उसमें जोक उसको छूट जाती है, तो गहलोत साहब उसके सीट के ऐसे कैसे लूम रहे हैं, गाड़ा छूट गया इसके, सीट किसकी थी, किसका मतबल था, ये इसने क्या गलती कर रखा है। किसकी सीट थी बाबूजी आपके साथ? सचिन साहब की साथ। सचिन को हम जिताया था और जब सचिन की साथ थे हम, पब्लिक पूरी राजस्थान से पूरी पब्लिक सचिन की साथ में थी। वापस से चुनाव आ रहे हैं, क्या चाहते हैं? हम सचिन को ही चाहते हैं और सचिन को ही, हाँ, हाथ जोड़ के हम सचिन को ही पाइप। जी, तो आप देख सकते हैं कि बुजुर्ग हो या फिर युवा हो, सचिन पायलट के प्रति यहाँ पर प्रेम देखा जा रहा है। आप क्या कहेंगे सर? जी, मैं विराटनगर विधानसभा क्षेत्र से हूँ। मेरा नाम राजेश कुमार यादव है। मैं सचिन पायलट का पिछले यानी 2018 के चुनाव से ही उनसे प्रभावित हूँ, उनकी नीतियों से। उन्होंने जो संघर्ष किया सड़कों पे, राजस्थान प्रदेश में जहाँ कहीं भी जाकर उन्होंने जो संघर्ष किया उसके लिए हम दीवाने हैं। और मैं आलाकमान से भी ये निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे सचिन पायलट को एक बार पूरा राजस्थान प्रदेश उनको मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहता है। मेरी और सब लोगों से यही, और राजस्थान प्रदेश के अब की बार राजस्थान सरकार में कांग्रेस की पार्टी को मजबूत करे और सचिन पायलट जी हमारे मुख्यमंत्री रहें, यही मेरा निवेदन है। पायलट जी ने अभी आज जन आंदोलन का ऐलान किया है कि अगर उनकी ये तीनों मांगे नहीं मानी जाती है तो एक बड़ा आंदोलन करेंगे। क्या आप उनके साथ करेंगे? जी, मैं तो पायलट जी के साथ ही रहूँगा। जी, क्या कहेंगे बाबूजी? हम बड़ा आंदोलन करेंगे। मैं तो कोटपुली से बोल रहा हूँ, रामस्वरूप राउत हूँ। जी, ये बड़ा आंदोलन करेंगे अगर तीनों मांगे पूरी नहीं हुई तो आप गहलोत सरकार के राज में नाखुश क्यों हैं, वो बता दें। नहीं, सचिन को चाहते हैं हम तो। ये भ्रष्टाचार कर रखा है और जबकि सचिन पायलट जमीन से जुड़ा हुआ नेता है और वो एक आम आदमी है, नहीं जीरो लेवल पे आदमी जुड़ा हुआ ना, उस आदमी को लेकर चलता है। और सचिन पायलट और जो लोग हैं ना, वो सिर्फ पैराशूट है, मतलब में ऊपर से आए, सत्ता हाथ में आ गई और अपनी सत्ता का पावर कर रहे हैं और ऐसे लोगों के साथ अत्याचार कर रहे हैं जो जमीन से जुड़े हुए। इस आदमी ने अपने बलबूते जमीन से लोगों को उठाया ऊपर। मतलब में एक आदमी से, मतलब में पिछले जो 5 साल था ना, उसमें सचिन पायलट ने एक आदमी से जुड़ा और हर आदमी को पार्टी के लिए अप्रोच किया कि भाई हमारी पार्टी को जिताओ। हम 21 पर थे और एक 100+ लेके आए और अब आज उनके साथ इस तरह का अत्याचार हो रहा ना, वो आलाकमान इस चीज़ को नहीं समझ रहा क्योंकि आलाकमान के पास कुछ है ही नहीं। वो चाहते हैं कि वो चाहते हैं कि कैसे न कैसे हमारी सरकार बनी रहे, लेकिन आलाकमान को समझना चाहिए। लोग, जो जनता है ना, आम पब्लिक है ना, वो सचिन पायलट से जुड़ी हुई है और ऐसे लीडर्स और इनके साथ जो सपोर्ट करने वाले लोग हैं ना, वो सारे के सारे पब्लिक से जुड़े हुए हैं, यानी कि जीरो ग्राउंड से, पैराशूटर कोई नहीं है। और जो लेकिन देखिए सर, आप बात कर रहे हैं कि गहलोत राज में भ्रष्टाचार और वो सब, लेकिन जहाँ तक देखा जाए तो गहलोत जी ने भी तो काफ़ी योजनाएं हम जैसे लोगों के लिए लागू करी है ताकि आम जनता का भला हो। उस पर आप क्या कहेंगे? ये योजनाएं सिर्फ लागू करने से कुछ नहीं होता है,
ग्राउंड जीरो पे इम्प्लीमेंट होती ना तब पता चलता है। एक योजना सिर्फ वो 10 योजनाएं दे रहे हैं ना, वो कैंपों में बुला रहे लोगों को कि हम ये चीज़ कर रहे हैं, आप आओ तभी रजिस्ट्रेशन होगा, क्यों ना डायरेक्ट दे दे। पायलट इसी चीज़ को चाहते हैं, हाँ, कि भाई कि हम दे रहे हैं, हमारा एहसान समझो हम अब। लेकिन सचिन पायलट 1% भी ऐसा नेता नहीं है। वो कहता है कि अगर पब्लिक को जो मिलना चाहिए वो डायरेक्ट मिलना चाहिए, ना कि इस तरह की सिर्फ वाहवाही लूटने के लिए नहीं करना चाहिए। जीरो ग्राउंड पर जो आदमी काम करता है ना, आला कमान को समझना चाहिए, यहाँ के जो लीडर्स हैं उनको समझना चाहिए। और इस बंदे ने जो पूरी जान लगा दी ना पिछले 21 सीटों से 100 सीटों पर लाने के लिए, लेकिन किसी भी आला कमान के किसी नेता ने इनके ऊपर प्रेशर नहीं डाला। अगर इसका भी कोई गॉडफादर होता ना ऊपर, तो वो आज मुख्यमंत्री होते, लेकिन उनका खींचने वाला कोई नहीं था। जो थे एक गहलोत के जो खींचे हुए नेता थे, उन्होंने उनकी पता नहीं कौन सी द्वेषता है, उसी आधार पे इनको लिया। बाकी पायलट इस तरह का आदमी नहीं है, वो ज़मीन से जुड़ा हुआ आदमी है। देखिए, आप बात कर रहे हैं कि आलाकमान साथ नहीं दे रहे। अभी रंधावा जी का बयान आया, उन्होंने कहा कि पायलट जी की टाइमिंग भले ही खराब है लेकिन वो हमारे छोटे भाई है, तो कहीं ना कहीं फेवर में बात कर रहे हैं, बदले हुए तेवर नजर आ रहे हैं। आप क्या कहेंगे? अरे सिर्फ भाई कहना अलग चीज़ है, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करना अलग चीज़ है। मतलब भाई कहने से सिर्फ उनका सेंटिमेंट ले रहे पायलट का, कि पायलट हमारे साथ आ जाए। पायलट उनके साथ है, पायलट पार्टी के लिए काम कर रहा है, नहीं कि वो व्यक्तिगत काम कर रहा है। वो पार्टी को मजबूत तभी बना सकता है जब सारे कार्यकर्ता, सारे लोग जो ज़मीन से जुड़े हुए लोगों को साथ में लेकर चलेंगे। जो पैराशूट रहे, जो ऑफिस में बैठते हैं और 24 घंटे और उनको बड़े बड़ी पोस्टें दी जाती है, राजनीतिक नियुक्तियाँ दी जाती है, लेकिन पायलट के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए जो लोग पूरी जी जान लगा रहे हैं, दौड़ रहे, और उनको पद नहीं मिला, वो उनको कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और सिर्फ उन्हीं लोगों को फ़ायदा मिला जो पार्टी से जुड़े हुए हैं, जो गहलोत के चिपके हुए, जो चाटू बने हुए हैं, उनको मिला है। जो पायलट, जो ग्राउंड जीरो पे काम करने वाले, उन लोगों को कुछ नहीं मिला। जी, क्या कहेंगे भैया? मैं राजस्थान के बाड़मेर ज़िले से आया हूँ। यहाँ से 500 किलोमीटर दूर पाकिस्तान बॉर्डर से हमारे जन जन के हितैषी श्रीमान हेमाराम जी चौधरी विधायक है वहाँ से, उनके ऊपर राजस्थान के मुखिया अशोक जी गहलोत आरोप लगा रहे हैं कि आपने 200 करोड़ रुपये ले लिए। हमारे नेताजी हेमाराम जी चौधरी बेदाग छवि के नेता है, सन 1980 में विधायक बने थे। गुड़ा मालानी की जनता उनके साथ है, बाड़मेर जिले की जनता हेमाराम जी के साथ है। और राजस्थान के मुख्यमंत्री जी हमारे हेमाराम जी के ऊपर ऐसे आरोप लगा रहे हैं, ये निंदनीय हैं। ऐसे आरोप नहीं लगना चाहिए हमारे नेताजी के ऊपर। और राजस्थान की जनता सचिन पायलट साहब को मुख्यमंत्री देखना चाहती है, और सचिन पायलट जी के मुख्यमंत्री के भरोसे ही राजस्थान की जनता ने कांग्रेस पार्टी को वोट दिया था। जी, आप क्या कहेंगे? देखिए, आप एक युवा है, अभी विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, क्या लगता है क्या होना चाहिए राजस्थान में? राजस्थान में पायलट साहब आना चाहिए। पायलट साहब युवा है, उनको लोग फॉलो करते हैं। तो क्या लगता है कि पायलट जी के आने से क्या कुछ बदलाव होंगे? हाँ, युवाओं को मजबूती मिलेगी इसमें। जी, तो आप देख सकते हैं कि पायलट के सभा स्थल पर हम मौजूद हैं, जहां पर उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। उनके समर्थकों से हमने बात करी। समर्थकों में यहां पर गहलोत सरकार के खिलाफ थोड़ा आक्रोश नजर आ रहा है। उनका कहना है कि अब 2023 के विधानसभा चुनाव है, तो उसमें सत्ता में परिवर्तन होना चाहिए और कांग्रेस से सचिन पायलट को जिताया जाना चाहिए। हालांकि अब चुनावों में क्या होगा, आलाकमान क्या फैसला लेंगे, सचिन पायलट की इस पदयात्रा पर गहलोत जी का और आलाकमान की तरफ से क्या कुछ रुख रहता है, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं आपके साथ इशिका जैन, वीडियो जर्नलिस्ट विक्रम सिंह भाटी के साथ, पंजाब केसरी, राजस्थान।